हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसपी का सेकेंड चैप्टर, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, इस चैप्टर के अंदर में जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम और कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। कौन सा टॉपिक है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। एक्चुअली इस चैप्टर का नाम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था। फिलहाल इस चैप्टर का नाम चेंज किया है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आप बोलेंगे सर जॉइंट स्टॉक कंपनी चैप्टर का नाम बोलते हैं और शुरुआत करते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में। तो एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर में हम ऑल टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न के ऊपर। सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब क्या? सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये क्या है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कंट्रोल और जिसे मैनेज करने वाला सिर्फ अकेला एक पर्सन होता है, वही उस बिजनेस का मालिक होता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे बिजनेस को हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न जिसके अलावा कोई दूसरा उसका मालिक नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी का किराने का दुकान है तो किराने का दुकान भी एक टाइप का बिजनेस ही है। तो वो जो मालिक अकेला है उसका मालिक सिर्फ एक है, तो वो मालिक अगर सिर्फ एक है तो वो है उसका सोल ट्रेडर। तो जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मालिक होता है सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, उसे हम सोल ट्रेडर कहते हैं। अब या दूसरी एग्जांपल ले लो आप भाजी वाले की, भाजी वाला उसका खुद मालिक है तो वो सोल ट्रेडर है। या उसके बाद हम बात करते हैं किसी भाजी वड़ा पाव वाले दुकान की, या सेव पूरी की दुकान की, या किसी होटल की। तो अब यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो किराने का दुकान हो या दूध का डेयरी हो या फिर कोई भी वड़ा पाव का स्टॉल हो या फिर किसी भी चीज का दुकान हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सारे के सारे अगर उसका मालिक एक है, अगर उसका मालिक एक है तो वो है आपका सोल ट्रेडिंग कंसर्न। मालिक वो अकेला, जो भी प्रॉफिट होगा वो खुद रखेगा। उसके बाद हम इसके फीचर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। फीचर्स के अंदर में सबसे पहला अगर हम पॉइंट लेते हैं, नो सेपरेट एक्ट। नो सेपरेट एक्ट मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, चलाने के लिए कोई भी सेपरेटली एक्ट पास नहीं किया गया है। कोई भी एक्ट पास नहीं किया गया है, इसका कोई एक्ट नहीं है। ये जनरली सिर्फ सिंपली आप जो चाहे इस बिजनेस को कर सकता है, इजीली स्टार्ट कर सकता है और इजीली बंद कर सकता है। इसके लिए कोई गवर्नमेंट की लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे इसका कोई एक्ट नहीं है। अगर हम बात करेंगे आगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बाद पार्टनरशिप फर्म और आगे, तो वहां पे कुछ एक्ट है, उन एक्ट के अकॉर्डिंग उन बिजनेस को क्या करते हैं, रन करते हैं, चलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिंगल ओनर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंगल ओनर। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल का मतलब ही होता है सिंगल, सोल का मतलब होता है सिंगल, ट्रेडिंग कंसर्न मतलब सिंगल मालिक का जो बिजनेस है, जो अकेला मालिक उस बिजनेस को चला रहा है। तो ये जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता है इसका सिंगल ओनर होता है, एक ही मालिक होता है, दो चार मालिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है वो कौन करता है? ओनर करता है, वो खुद ओनर इंट्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है या कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है, वो ज्यादा नहीं होता, वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है या स्मॉल अमाउंट के अंदर में होता है। वो ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि एक अकेले पर्सन या सिंपल नॉर्मली जो पर्सन है, ज्यादा से ज्यादा वो जितना कैपिटल अपने पास होगा उतना ही वो बिजनेस में लगा सकता है। कैपिटल किसे कहते हैं? हमने बीके के लेक्चर्स में स्टडी किया है कि कैपिटल किसे कहते हैं? जो भी पैसा बिजनेस को शुरू करने के लिए हम लगाते हैं या एसेट लगाते हैं या कोई चीज लगाते हैं, तो वो होती है हमारी कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। जब बिजनेस का मालिक एक है, करने वाला एक है, पैसा लगाने वाला एक है,
तो इस बिजनेस में होने वाला जो प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट भी अपने पास ही रखेगा, किसी को डिवाइड नहीं करेगा, किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। इसलिए जो हमारा पॉइंट है नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो होने वाला प्रॉफिट है वो अपने पास खुद ही रखेगा, किसी में भी वो शेयर नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी इसके अंदर में दूसरा मालिक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है क्विक डिसीजन। बिजनेस के अंदर में जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो डिसीजन कौन लेता है? सोल ट्रेडर लेता है, क्योंकि अकेला मालिक वही होता है, वही पैसा लगा रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, वही लॉस भी देख रहा है, तो वो सारी चीजें वही कर रहा है। तो जो डिसीजन लेता है वो कौन लेता है? सोल ट्रेडर ही लेता है सारे के सारे डिसीजन, और क्विक लेता है और फास्ट डिसीजन लेता है, क्योंकि यहाँ पे उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। जहां पे जहां पे नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, सारे लोगों से उसको डिस्कस करना होता है, डिस्कस करने के बाद वो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन सोल ट्रेडिंग कंसर्न में किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, उसको मन में लगा कि हाँ मुझे ये काम करना है तो वो करेगा, नहीं लगा तो नहीं करेगा। वो अलग है कि वो सही है कि गलत है, वो अलग चीज है, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? सोल ट्रेडर ही करेगा। अगला पॉइंट है मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी। मालिक वही अकेला है, बराबर है, बात वहीं पे आके अटक जा रही है, मालिक अकेला है, तो बिजनेस की जो सीक्रेसी है, बिजनेस की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, वो किसी के साथ में वो शेयर नहीं होती है, क्योंकि वो मालिक अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपने तक ही क्या रखता है? सीक्रेट रखता है, किसी को बताता नहीं है, किसी को चिल्ला चिल्ला के कभी ऐसा नहीं बोलता है कि मैं ना बिजनेस में सक्सेसफुल हुआ तो मेरे सक्सेसफुल होने की ये वजह है, मैंने इसको लूटा, मैंने उसको लूटा, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, मैंने उतना प्रॉफिट, किसी को बताता नहीं है। वो उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने पास में रखता है, वो जो भी सोचता है वो अपने पास में रखता है, उसकी जो भी प्लानिंग होती है वो उसी के पास में होती है, मतलब वो सारी चीजें उसकी किसी को शेयर करता नहीं है, और ना ही वो अकाउंट किसी के साथ में वो क्या करता है? शेयर करता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। हाँ, ये एक छोटा बड़ा बहुत बड़ा पॉइंट है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटीज का मतलब क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या? आगे बढ़ते हैं। इन शॉर्टकट अगर हम लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझते हैं, सोल ट्रेडर है, उसके पास 1 लाख रुपए था, उसने 1 लाख रुपए क्या किया? बिजनेस में लगाया, और पैसे की जरूरत की तो उसने क्या किया? बैंक से उधार ले लिया लोन, 1 लाख रुपए और लोन लिया, उसके बाद थोड़े और जरूरत पड़ा तो उसने और फ्रेंड वगैरह से ले लिया 1 लाख 2 लाख रुपए और, तो इस तरीके से उसका कर्जा हो गया उसके ऊपर 3 लाख। अब ये 3 लाख कर्जा हो गया, अगर बिजनेस अच्छे से चलने लगा तो वो लोन जिससे भी लिया है वो धीरे धीरे करते करते उसको लोन क्या कर सकता है? चुकता कर सकता है, उसको वापस कर सकता है, रिफंड कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास जब बिजनेस अच्छा नहीं चला तो उसके पास पैसा नहीं होगा, पैसा ना होने पे वो लोगों का लोन या कर्जा वापस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे बैंक जो है वो आकर उसकी पर्सनल एसेट्स को ले सकती है, उसे लेकर उससे बेचकर वो पैसा अपना वसूल कर सकती है। जैसे कि अगर ये बंदा कहीं गाड़ी, इसके पास अगर कोई गाड़ी है, बैंक का लोन बाकी है, तो वो बैंक वाला क्या करेगा? इसकी गाड़ी को क्या करेगा? लेके चला जाएगा, वो अपना पैसा थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो यहाँ पे इसकी पर्सनल एसेट और बिजनेस की एसेट में ज्यादा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो सेपरेट लीगल स्टेटस। सोल ट्रेडिंग कंसर्न को कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, मतलब ये सेपरेट लीगल एंटिटी में नहीं आता है, ये उसकी पर्सनल एसेट और उसकी जो बिजनेस की एसेट्स है वो सब क्या होती है? मिक्स्ड होती है, कंबाइन होती है, एक ही होती है, जो कुछ भी है सब एक जैसा रहता है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। लास्ट पॉइंट है नो सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो लार्ज स्केल बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं होता है, वो छोटे छोटे बिजनेस के लिए सुटेबल ही रहता है। लार्ज स्केल बिजनेस के लिए सोल ट्रेडिंग सुटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि उसका काम ज्यादा होगा, वर्क ज्यादा होगा, लोड ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा लेवल पर उस काम को कर नहीं सकता, इसलिए अकेला बंदा कितना मैनेज करेगा, इसलिए ये ज्यादातर सुटेबल होता है स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए। सो आज के लिए इतना ही।